हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी चैप्टर सेकंड 11th क्लास का। तो एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला तो ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। ये आपको पता ही होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। इफ़ x/3 + 1 y-2/3 इक्वल्स टू 5/3 और 1/3। इसमें हमें फाइंड करना है वैल्यूज़ x एंड y की। तो x एंड y की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम छोटा सा एक शॉर्ट में देखें कि हमारा रिलेशन क्या होता है। ओके, देखिए जैसे हमारा यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए एक छोटा सा फॉर्म बता रही हूँ रिलेशन क्या होता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बोलें, अपनी लैंग्वेज में बोलें कि रिलेशन क्या होता है, तो एक ब्रदर का एक सिस्टर के साथ रिलेशन होता है। ओके, तो इसी तरह से मैथ में भी ऐसे ही चलता है कि जैसे कि ए है, यहाँ पर हम मानेंगे। तो देखिए इसमें भी हम मानेंगे, जैसे मैथ हमारा है, मैथ हमारा हमारा जो भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी अल्फ़ाबेट हमारे यूज़ होते हैं इनमें, तो उनका रिलेशन होता है। जैसे हम यहाँ पर मान लें कि हमारा ए जो है वो हमारा इक्वल है बी के, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन। ओके, देन हम अगर कुछ ऐसा मान लें कि ए हमारा है पैरेलल बी, तो हमारा ए हमें पता, ये हमें रिलेशन बताता है कि ए हमारा जो है वो पैरेलल हो गया बी के। मतलब ये जो दो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पर ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो हमें ये बता रहा है कि ये हमारा पैरेलल है। तो हमें ऐसा साइन लगाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारा इसमें पैरेलल है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। देन इसी के बाद हमें अगर देखें कि ए हमारा ग्रेटर देन है बी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए हमारा ग्रेटर है या फिर लेस है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है कि ये हमारा रिलेशन दिया गया है कि इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर ये ए हमारा ग्रेटर है बी से। सो इस तरह से ये हमारे रिलेशन हो जाते हैं। सेकंड हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सेट्स के प्रोडक्ट हमें करना है, तो कैसे करेंगे, ए इंटू बी का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि जैसे एक हमें दिया है 1 और 2, और ए इक्वल्स टू हमें 1 2 दिया हुआ है, और बी इक्वल्स टू हमें दिया है 3 4 और 5। ओके, तो हमें कैसे प्रोडक्ट करेंगे हम सेट के, देखिए यहाँ से 1 × 3, तो यहाँ हमारे सेट क्या आएंगे, जैसे कि 1 × 3 हो जाएगा, इंटू नहीं लगाना, यहाँ पर 1 और 3 का सेट बन जाएगा यहाँ पर हमारा। फिर हम 1 का 4 के साथ सेट करेंगे, फिर हम 1 का 5 के साथ करेंगे, तो ये हमारे सेट बन गए। देन प्रोडक्ट हो गया। अब हम 2 का करेंगे फिर, तो 2 का 4 के साथ, जब हम ए से बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 2 का हमारा 3 के साथ हो जाएगा, फिर 2 का हमारा 4 के साथ हो जाएगा, और 2 का हमारा फिर 5 के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे ए इंटू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक और है इसमें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। इसमें हमें बताना होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ ए, जब हम प्रोडक्ट करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट का, तो एन नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी, हमें ये बताना। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने ये पूछा था कि आप प्रोडक्ट करके बताइए। यहाँ पर उन्होंने पूरा प्रोडक्ट करके देंगे और हमें बताना है कि कैसे हो, मतलब टोटल देंगे और अब हमें प्रोडक्ट करना है उसका। तो ये हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन से हम ये समझते हैं। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने देखा था अभी, तो हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यूज़ एक्स एंड वाई की। तो देखिए यहाँ पर हम ये ले लेते हैं x/3 + 1, इसको हम इक्वल करेंगे, ये एक्स वाई सी को मानेंगे, तो हम यहाँ पर 5/3 के इक्वल कर लेंगे, 5/3। तो देखिए यहाँ पर x/3 है, इसमें हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड है, तो हम यहाँ पर 5/3 को ये प्लस का है तो यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अपन x/3 निकालेंगे, तो यहाँ पर 5 माइनस ये 3 हो जाएगा /3। तो यहाँ पर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 2 होगा, 2/3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू हमारा क्या निकल के आया, 2। x की वैल्यू हमारी आ गई है। अब हम करेंगे y की वैल्यू के। तो y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3।
ओके। फिर है हमारा y के इक्वल करेंगे हम जब, तो 1/3, और इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है इसलिए, तो 2/3 हो गया। देन y इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 3 और 2 और 1 को हम ऐड कर लेंगे, 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा 3/3। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 1। तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है यहाँ पर कि x और y की वैल्यू बताना है, तो हमारे x और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 और 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। If the set A has 3 element and set B equals to 3, 4, 5, so then find the number of element in A into B। देखिए इसमें वही प्रोडक्ट करना है हमें, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने ए सेट में जो है 3 एलिमेंट इन्होंने बताया है, गिवन है हमें, और बी में इन्होंने सेट दे के रखा है हमें। तो देखिए ए के जो नंबर ऑफ सेट हमारे कितने हो गए, 3, मतलब नंबर ऑफ ए कितना हो गया हमारा, 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ बी हमारा यहाँ भी 3 हो जाएगा। 1 2 3 इसमें 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो हम इसका जब प्रोडक्ट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 3 × 3, तो ये आ जाएगा हमारा 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा है अब थर्ड क्वेश्चन। इफ़ जी इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ 7 8, एच दिया है हमारा 5 4 2, फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। तो यहाँ पर क्या है कि जी हमें ये दिया है, एच हमें ये दिया है, तो हमें जी इंटू एच करना है। जब हम जी इंटू एच करेंगे तो जी के एलिमेंट ये हैं और एच के ये हैं, तो हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर पहले 7 से 3 में तीनों में करेंगे, तीनों एलिमेंट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आएगा 7 इंटू, यहाँ पर देखिए 7 से हम 5 में करेंगे तो 7 × 5, एक ये आ गया, फिर 7 × 4, ओके, फिर आएगा 7 × 2, देन हमारा नेक्स्ट हो क्या होगा, अब हमारे 8 से करेंगे हम यहाँ पर, तो 8 से होगा 5, फिर 8 से होगा 4, फिर 8 से होगा 2, ओके। तो ये हमारे आ गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 ये जो है हमारे 6 प्रोडक्ट हो गए, ओके। तो यहाँ पर सो ये हमारे जी इंटू एच हो गया। अब हमें करना है एच इंटू जी, ओके। तो एच इंटू जी भी सेम ही होगा, बस यहाँ से हमें इसको इससे प्रोडक्ट करना है। अब तो देखिए 5 × 7 करेंगे, देन 5 × 8, देन 4 × 7, then 4 × 8, then 2 × 7, then 2 × 8। सो ये हमारे आंसर हो गए। ये हमें फाइंड यही करना था हमें, तो इन्होंने यही बोला था जी इंटू एच एंड एच इंटू जी हमें फाइंड करना है, तो ये हमारे आंसर हो गए। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट। तो देखिए P इक्वल्स टू हमारा M N है, Q इक्वल्स टू N M है, देन P इंटू क्यू। देखिए इसमें भी वही है जो सेम हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। तो देखिए P इंटू क्यू का हमें करना है, तो फर्स्ट करते हैं ये वाला। तो P इंटू क्यू करेंगे तो देखिए वही है, M का हम जब M का पहले N में करेंगे, M इंटू N, देन M इंटू M, फिर आएगा हमारा N इंटू N और N इंटू M। तो ये आ रहे हैं हमारे, है ना। लेकिन इसमें तो कुछ और ही दिया है इन्होंने, P इंटू क्यू प्रोडक्ट बोला है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, M इंटू N और N इंटू M, ऐसा कुछ बोला है। तो ये तो आ नहीं रहा, आंसर में तो हमारे ये आना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स से हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट हमारा होगा फॉल्स से। अब हमारा सेकंड, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। देखिए नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगी, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे सेट में, तो वो हमारा नॉन एम्प्टी हो जाएगा। देन A इंटू बी,
देन ए इंटू बी है हमारा, हमें प्रोडक्ट करना है। देखिए तो ये सेकंड है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो ये हो गया एट द सेट। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट करना है ए इंटू बी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई के पेयर में होंगे, सच दैट, इसमें ये बताना है कि एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई बिलोंग करेगा बी को। तो देखिए यहाँ पर अ, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि यहाँ पर नॉन एम्प्टी बोला है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, जैसे हम ये लिखना नहीं है, आप हमें सिर्फ बताना है फॉल्स है या ट्रू, इतना बताना है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली हमें ये फॉल्स है और ट्रू बताना है। तो आप ऑन फॉल्स है और ट्रू ही बताना है यहाँ वहाँ पर, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 2 ले लेते हैं, ए सेट हमारा 1 2 हो गया, बी सेट हमारा इन्होंने क्या बोला है, बी सेट 2 3 4 हो गया। ओके, तो यहाँ 2 3 4 हो गया। अब इन्होंने बोला है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए इंटू बी, जब हम ए इंटू बी का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से पहले 3 प्रोडक्ट ये निकलेंगे और फिर 3 प्रोडक्ट और निकलेंगे, तो 6 प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे एक्स वाई के फॉर्म में। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा एक्स जो है वो हमारा ए से बिलोंग करेगा और वाई हमारा बी से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रू हो गया। ओके, तो आप केवल फॉल्स है और ट्रू ही लिखना, ये सब नहीं लिखना है आपको। देन थर्ड हमारा पूछा है इन्होंने, इफ़ ए हमारा जो है वो 1 2 है, बी, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 बी इक्वल्स टू 3 4, देन ए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 1 2 3 4 देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5, तो हमें ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। तो अब देखिए ए हमारा 1 2 है और बी इंटरसेक्शन 5 दिखाना है। पहले में 5 क्या होता है हमारा, 5 हमारा नल सेट होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है वो हमारा नल सेट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब बी का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का क्या होता है, देखिए पिछले जो हमने एक्सरसाइज 1 की थी, मतलब चैप्टर 1 किया था, उसमें ये सब कुछ बताया है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसेट क्या होता है। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, जो ए और बी सेट होता है उसमें कॉमन क्या है वो देखना रहता है। जैसे कि ए हमारा 1 2 है और इसमें बी इक्वल्स टू हमारा 2 3 4 है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन अगर हम ए और बी का करते तो 2 हमारा निकल के आ जाता, बट यहाँ पर इन्होंने नल सेट का पूछा। देखिए यहाँ पर बी में और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा जो है वो हमारा नल सेट के ही बराबर हो जाएगा, ए इंटू ये यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए जब ए का हम 5 से मतलब नल सेट से जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, नल सेट ही आएगा, मतलब 5 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया 5, तो ये भी हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने 5 दिया है हमें। देखिए यहाँ पर देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 हमारा 5 आ गया, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। ए इक्वल्स टू हमारा 1 इंटू 1 है, तो हमें ए इंटू ए बताना है बस करके, ठीक है। तो ए इंटू ए ये हमें करके बताना है। तो यहाँ से जब हम इसका -1 ऐसे करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो -1, देखिए -1 का -1 ये आ जाएगा, फिर सेकंड करेंगे तो -1 इंटू 1 आएगा, फिर 1 इंटू -1 1 इंटू 1। ओके, ओके, तो ये हमारे 2 4 हो गए, इसका ये हो गया। अब हमें इसका और इसके साथ करना है, तो देखिए -1 आएगा यहाँ पर, देन -1 आएगा, और काम करते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी लंबी हो गई है तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो 5 6 7 8 जो भी है हमारे 9 10 जितने भी हैं हम सारे कर लेंगे उसमें क्वेश्चन, तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है।
तो देखते हैं, कल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।